हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आलोक इकोनॉमिक्स क्लासेस। फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये थ्योरी में बहुत पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, एंड इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऐसे होगा, ये लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स। An indifference curve slopes downward from left to right, that is, it has a negative slope. ये negative slope का होता है. This property is based on the assumption that if ये किस assumption पर based है, अगर a consumer consumes more of one commodity, या उसको एग्जाम्पल के तौर पर फूड ले लिया है, अगर वो कंज्यूम कर रहा है फूड को ज़्यादा, ही मस्ट कंज्यूम्स लेस क्वांटिटी ऑफ द अदर क्लोथिंग। तो जो दूसरा क्वांटिटी है उसको क्लोथिंग लिया है, तो उसको जो क्लोथिंग है उसको लेस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर फूड ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, या फिर अगर क्लोथिंग ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है तो फूड को उसको लेस करना पड़ेगा। तभी वो जो फ्रेंड्स है, तभी वो जो कंज्यूमर है फ्रेंड्स, वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उसको मिलेगा डिफरेंट कॉम्बिनेशन के जो दो गुड हैं, ठीक है। तो he must consume less quantity of the other clothing, then only he will have the same। यहाँ पर सेम होगा फ्रेंड्स, एस यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, आप लोग एस लिख लीजिएगा। सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज़, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका ये है ग्राफ। ये ग्राफ आपको फ्रेंड्स बुक में नहीं मिलेगा, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आप नोट नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, बस आप लोग समझ लीजिए। पीडीएफ आप टेलीग्राम पर मुझसे ले सकते हैं, वहाँ पर मैं अवेलेबल करा दूँगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एन इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अनदर प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज दैट it is convex to the origin. Convex to the origin, convexity of the curve implies that it goes inward to the origin। मतलब मान लीजिए अगर ये आपका ओरिजिन है तो ये ऐसे होता है, इधर इधर की तरफ होता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द स्लोप ऑफ इंडिफरेंट कर्व डिक्रीजेज एज वी मूव डाउन। जैसे हम लोग डाउन जा रहे हैं, इसका देखिए कर्व डिक्रीज हो रहा है। The indifference curve. This follows from the assumption of diminishing marginal rate of substitution। ये marginal rate of substitution के assumptions को follow करता है। Second point, the indifference curve analysis is based on the assumption of diminishing marginal rate of substitution। जैसा कि ऊपर हम लोगों ने भी देखा, this assumption implies that lesser is the amount of one commodity consumed by a household। जितना कम commodity एक household के द्वारा कंज्यूम किया गया है, एक कमोडिटी जो है कोई भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी, द लेसर विलिंग द हाउसहोल्ड विल बी टू गिव अप अ यूनिट ऑफ दैट कमोडिटी टू ऑब्टेन। तो वो कम से कम, अगर लेसर कंज्यूम कर रहा है तो वो कम से कम देना चाहेगा, ठीक है। ये इसका देखिए फ्रेंड्स, ये ग्राफ है, देखिए ये आपका ये वाई है, ये एक्स है, ठीक है फ्रेंड्स। ये ऐसी कर्व हो गया आपका। अब क्या कह रहा है, द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शोज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बिकॉज इट इंडिकेट्स द रेट एट विच द कंज्यूमर इज willing to substitute one good for the other। The assumption of diminishing marginal rate of substitution implies that the indifferent curve must be decreasing from left to right। तो ये देखिए हम लोग का जो कर्व है वो लेफ्ट टू राइट डिक्रीजिंग है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है ऐसे, ठीक है। In other words, an indifference curve must be convex to the origin। तो ये ओरिजिन की तरफ कॉन्वेक्स तो है ही है, ऐसे है तो ये आपका ओरिजिन इधर ही है, ठीक है फ्रेंड्स।
तीसरा पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, हायर इंडिफरेंस कर्व्स इट्स हायर सेटिस्फेक्शन। जितना ऊंचा इंडिफरेंस कर्व रहेगा, जितना ऊपर रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अगर हम लोग इसको देखें तो ये कुछ इस प्रकार का होगा। ये आपका ओरिजिन है, यहाँ वाई लिख लीजिए, यहाँ एक्स कर लीजिए, ये आपका ऐसे जितना ये ऊपर जाएगा उतना हायर सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ऐसे ही है, ठीक है फ्रेंड्स। An indifference curve which lies above and to the right of another indifferent curve gives a high level of satisfaction than the lower one। ठीक है फ्रेंड्स, ये है फ्रेंड्स इसका ग्राफ। ये जितना ही ऊपर जा रहा है, देखिए फ्रेंड्स, ये कम सेटिस्फेक्शन दे रहा है ए वाला, और बी वाला ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है। जो आपका ए वाला है वो एम सेटिस्फेक्शन दे रहा है, और जो आपका बी वाला है वो आपका सेटिस्फेक्शन दे रहा है N1 M1। तो ये ज़्यादा है, ये कम है, यानी IC2 आपका ज़्यादा है IC1 से। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, कंसिडर द इंडिफरेंस कर्व IC1 एंड IC2। इसको हम लोग कॉम्बिनेशन बी लाइज ऑन द हायर इंडिफरेंस कर्व IC2, देन कॉम्बिनेशन ए विच लाइज on the lower indifference curve IC1। Combination B gives more satisfaction to the consumer than combination A because he gets more of both goods MM1 more of X goods and NN1 more of Y goods। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इसको तो मैंने समझा ही दिया, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। चौथा पॉइंट है फ्रेंड्स, टू इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट्स ईच अदर। जो दो इंडिफरेंस कर्व हैं वो कभी भी ईच अदर को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इंटरसेक्ट का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए कोई दो कर्व है, एक कर्व ए ले लीजिए, तो ये एक कर्व ए लीजिए, तो इस तरह से नहीं होगा, और ना ही इस तरह से होगा, ना ही इस तरह से होगा। तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, या तो इस तरह से होगा, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से तो होता नहीं है। अभी आगे हम लोग ग्राफ में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को इस लेक्चर का नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर फॉलो करिए, और अगर आपका कोई भी क्वेरी है या सजेशंस देना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में और टेलीग्राम ग्रुप पर आप मुझे फॉलो करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के सवाल का जवाब देने के लिए। और जो भी आपका टॉपिक डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, या किसी टॉपिक पर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप लोग मुझे बताइए, मैं ज़रूर बनाऊंगा। और फ्रेंड्स, आप कोई सजेशंस भी देना चाहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं, क्योंकि सजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के मेरे लिए। और फ्रेंड्स, जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र हैं, दीनदयाल उपाध्याय के, वो लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। आपने अगर इकोनॉमिक्स लिया हुआ है, बीए या एमए, या आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स से, या फिर आप पीएचडी कर रहे हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से, या फिर कहीं और यूनिवर्सिटी से, तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आप लोगों को नोट्स वगैरह, जो भी मटेरियल की समस्या है वो आप लोगों को मैं उपलब्ध करा दूंगा, अगर आप लोग चाहते हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और वीडियो बनाने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये कभी भी इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक फ्रेंड्स, तो फिर फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।